नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे देखें कि एजुकेशन के लिए कौन कौन से घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें हायर एजुकेशन भी देखना है, हमें इसमें प्राइमरी एजुकेशन भी देखना है। तो इसमें कुछ घर होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप प्रश्न कुंडली बना रहे हैं या कोई भी अगर आप जनरल लगन चार्ट भी देख रहे हैं, जो राशि चार्ट होता है, तो उससे भी आपको इन्हीं घरों को देखना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको बताएंगे कि कौन कौन से घर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हमें देखना चाहिए, और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी उन्हीं घरों को हम देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको स्पेसिफिकली जो घर देखने हैं वो देखिए, एजुकेशन जो है हमारे घर से शुरू होता है। ठीक है, अगर हम घर को इस पूरे चार्ट में देखें तो हम जनरली दो घर लेते हैं। एक लेते हैं दूसरा घर, जो ये होता है, और दूसरा लेते हैं चौथा घर। ठीक है, तो हम ऐसे भी कहते हैं कि जो चौथा घर होता है, जो उसको वो घर है जो हमने खुद बनाया होता है। ठीक है, ये वो घर है जो हमें पिता या माता से प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये वाला घर जो है वो हर घर वो होता है जो हमने खुद बनाया होता है। लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो बेस होता है एजुकेशन। इसलिए आप देख सकते हैं जो केंद्र हाउसेज हैं उनमें से जो चौथा घर है वो एजुकेशन का प्राइमरी हाउस है, या आप कह सकते हैं प्राइम हाउस है। ठीक है, तो अगर मेरे को एजुकेशन देखना है तो चौथा घर ही इंपॉर्टेंट घर है, जिससे मेरे को पूरे एजुकेशन का एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं कस्पल कुंडली देखूंगा तो मैं चौथे घर को ही प्रॉपर एनालाइज करूंगा, और उसी से मैं एजुकेशन के बारे में बता पाऊंगा। तो चौथे घर के साथ कौन कौन से और घर होते हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, या जिनके साथ हम गणना करके ही बता सकते हैं कि एजुकेशन इस जातक का कैसा रहेगा। तो चौथा घर और उसके साथ हमें नौवे घर का कनेक्शन भी देखना है। चौथा, नौवा और 11वां घर। ठीक है, जो चौथा घर है वो प्राइम एजुकेशन है, नौवा घर जो होता है वो हायर एजुकेशन है, और 11वां घर जो है इन सब की इच्छा पूर्ति या प्राप्ति है। तो प्राप्ति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कम्बिनेशन होता है वो कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे हम एक प्रॉपर वायरिंग करते हैं, और हमें जब बल्ब जलाना होता है, तो जब तक वो पूरा कनेक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक बल्ब नहीं जलता। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हमें सारे कनेक्शंस को जोड़ के जब तक वो पूरा नहीं होता है, तो हमें पूरा कम्बिनेशन हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमें उस पे, और कुछ चीज लोगों के दिमाग में ये होती है कि अगर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मुझे केपी से ही देखना है। लेकिन असलियत में, बुरा ना माने, लोगों को साधारण जनरली मैं देखता हूँ लोगों को ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो वैदिक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, वैदिक तो हमारा मूल आधार है, और वैदिक में गणना करना काफी मुश्किल होता है। जब वैदिक में गणना करना काफी मुश्किल होता है, उस केस में काफी सारे अलग अलग तरीके आए जिससे हम गणना कर सकें। तो उनमें से एक तरीका ये भी है जिसे हम केपी कहते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी भी वैदिक में और वैदिक को कंसिडर करके ही प्रिडिक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो राशि चार्ट को भी लेते हैं, वैदिक में नक्षत्र भी हैं। अगर आप जनरल किसी के पास जाएं
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप ये नहीं देखेंगे, मैक्सिमम लोग सिंपल राशि और प्लैनेट को देख के ही प्रिडिक्शन करते हैं, नक्षत्रों की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि वैदिक काल से हमें नक्षत्र को अच्छी तरह देखना और उनको समझना बहुत जरूरी है। और केपी एस्ट्रोलॉजी काफी डीप में गया हुआ है, काफी अच्छा रिसर्च किया हुआ है। रीजन कि हम इसमें नक्षत्र को भी देखते हैं, प्लैनेट को भी देखते हैं, राशियों को देखते हैं और नक्षत्र के सब डिविजन्स को भी देखते हैं। तो ऐसे जो भाग किए गए हैं वो काफी एग्जैक्ट और अच्छे प्रिडिक्शन देते हैं। और इसमें मैं देखता हूं कि वैदिक में और केपी में काफी कंपटीशन हो रहता है लोगों में कि नहीं ये सही है वो सही है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी रिजल्ट वैदिक अगर आपने सही तरह एनालिसिस किया है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो प्रिडिक्शन मेरे को मिलता है वही प्रिडिक्शन मेरे को केपी एस्ट्रोलॉजी में भी मिलेगा। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन में हमें 4th हाउस देखना है, 9th हाउस देखना है और 11th हाउस देखना है। ठीक है, तो इन तीनों हाउसेस को देख के ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब इसमें आपने सोचिए, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि अगर सोचिए कि आपने ये चार्ट देख लिया, ठीक है, और इस पे मैंने कस्पल कुंडली भी देख ली। फॉर एग्जांपल मैं कस्पल कुंडली भी इसमें ओपन कर लेता हूं ताकि एक एग्जांपल में हम इसमें हम डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेसिक, और आप लोग जानते ही हैं इस चैनल में हम बात करते हैं भ्रांतियों की। उन भ्रांतियों को क्लियर करना है, हमें चीज़ों को सही तरह समझना है कि एक्चुअली हमें प्रिडिक्शन करनी कैसे है, चीज़ें होती क्या है। ठीक है, और साथ ही में मैं यहाँ पे भाव चार्ट भी खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा भाव चार्ट भी खुल गया है यहाँ पे। तो इसमें अब आप देख सकते हैं जो चौथे घर को देखेंगे। ठीक है, चौथे घर में यहाँ पे राहु सबलॉर्ड है। ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चौथे घर में राहु सबलॉर्ड है। ठीक है, और राहु जो है वो 5वें घर में है। ठीक है, और राहु जो है वो किसके नक्षत्र में है? राहु जो है वो बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है 11th हाउस में है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि राहु केतु को देखने के लिए अलग एक तरीका होता है। ठीक है, एनालिसिस का अलग तरीका होता है जिससे हमें राहु केतु को देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, जो भी एजुकेशन के हाउसेस हैं जैसे चौथा, 9वां, 11वां, अगर उनमें कोई भी एक मेजर मेलिफिक प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि हो, उनका कैलकुलेशन भी हमें लेना जरूरी है। ठीक है, तो अगर इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सैटर्न की जो दृष्टि है वो 4th हाउस पे है। ठीक है, तो ये भी इस जातक के, फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी का चार्ट ओपन किया है, तो ये भी इस जातक के एजुकेशन में इफेक्ट लाएगा। तो कितने तक लाएगा, क्या लाएगा, वो हमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो वैदिक की बात करते हैं कि अगर मैं केपी कर रहा हूं तो मुझे केपी फॉलो करना चाहिए स्ट्रेटेजिकली और स्ट्रिक्टली। लेकिन केपी जो है वो राशि पे भी डिपेंडेंट है, और राशि जो है वो भी एक वैदिक का अंग है। केपी भी वैदिक से ही निकला है, जो मूल है वो वैदिक ही है। लेकिन इसमें कुछ सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं जो काफी सटीक है, काफी सही है, जिनको हम सही तरीके से फॉलो करते हैं और उस रूल के साथ ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि जो एजुकेशन वाले हाउसेस हैं 4th, 9th और 11th, इन तीनों के ऊपर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है या कोई मेजर कंजंक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं 11th हाउस में कंजंक्शंस हैं। ठीक है, और उन हाउसेस पे कोई मेलिफिक दृष्टियां हैं तो वो हमें राशि चार्ट से देखनी होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इनके एजुकेशन के लिए बात कर सकते हैं। और जनरल एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा, ये किसी भी घटना के साथ है। जो घटना वाले घर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4th हाउस की बात करूं,
तो उसके बाद वाला उसका जो सेकंड हाउस होगा वो उस घटना वाले हाउसेस को बूस्ट करने वाला हो। ठीक है, तो ये आप कभी भी चेक करके देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप कहेंगे ओके कि मैं बोल रहा हूं तो ये सही होगा प्रोबेबली, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको प्रॉपर एनालाइज करें, प्रॉपर चेक करें कि ये सही ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया, मैंने अपने एंड से चेक कर लिया, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि ये जो हम मतलब कहना चाहते हैं, जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी सही आना चाहिए। तो इसमें सिंपल अगर आप एजुकेशन देखेंगे तो कस्पल कुंडली में आपको फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड देखना है, उस सब लॉर्ड के फिर नक्षत्र देखने हैं, फिर सब लॉर्ड देखना है। ठीक है, ये क्यों देखना है, ये ऐसा क्यों देखते हैं हम, हमें तो सिर्फ सब लॉर्ड तक देख के ही रिजल्ट लाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो हमें प्रॉपर प्लैनेट और उसके नक्षत्र और उसके सब भी देखना है। वो क्यों देखना है, कैसे देखना है, जब हम आगे इस पे डिटेल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये बात करी कि प्राइम हाउसेस कौन से हैं एजुकेशन के। अगर मेरे को हायर एजुकेशन देखना है या हायर एजुकेशन देखना है या तो मुझे प्राइमरी एजुकेशन देखना है तो 4-11, 4-9-11 ये देखना मुझे ज़रूरी है। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि स्कूल में एडमिशन है, तो स्कूल में एडमिशन जनरली क्या है, हमारा प्राइमरी एजुकेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम 4-11 ही देखेंगे। अगर 4-11 का एजुकेशन में कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसमें हम देख सकते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें छठा घर देखना जरूरी है साथ में, तो हमें 4-6-9 ये 3 घर हमें देखने जरूरी हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ऐसे ही छठा घर कंपटीशन का भी होता है। ठीक है, और बाद में जब हम कॉलेज कंप्लीट करते हैं फिर जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए तीसरा घर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो तीसरा घर होता है वो इंटरव्यू। तो ये जो वीडियो है वो एजुकेशन रिलेटेड है, तो इस पे मैं आप लोगों को सिर्फ अभी इनिशियली आपको मेथड बता रहा हूँ कि जिससे हमें पता चले कि हम कैसे देख सकते हैं, क्या देखने का तरीका है। और कई लोगों के दिमाग में, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि लोग चीज़ों को सही तरह समझे। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि जी मुझे प्रेडिक्शन केपी से चाहिए, मुझे प्रेडिक्शन जोडियक से चाहिए, मतलब मुझे प्रेडिक्शन वैदिक से चाहिए। आप चीज़ को समझिए, आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं आप उस पर छोड़िए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है, कौन से मेथड से क्या प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, तो ये आप डिसाइड मत कीजिए मेरे को इसमें प्रेडिक्शन चाहिए, आप बताइए मेरे को ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो उस हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके बोलेंगे। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं हम दोनों चीज़ों के मिला जुला ही प्रेडिक्शन करते हैं। एक जो केपी और वैदिक बिना मिले अपूर्ण अपूर्ण है, तो वैदिक और केपी बिना मिले अपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों चीज को प्रेडिक्शन करना जरूरी है। तो जो नए हैं उनको मैं ये कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखिए जो सवाल है, और जो पुराने हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके ही साथ की वजह से हम इस चैनल में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोगों तक अपने वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, बुक कीजिए और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे फिर मैं दूसरे टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं बीच में 3-4 चीज़ों को काफ़ी मैंने नोट किया है और उनको प्रैक्टिकल के साथ मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि उसको कैसे हम देखें और क्या क्या टॉपिक होता है। और तो इसी के साथ वैदिक एस्ट्रो की तरफ से मैं आगे लेता हूँ।